हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और हमारे यहाँ हो रही है बारिश लगातार कल से। ना तो कल बंद हुई, बस मैं बच्चों को बस मतलब बुलाने गई थी जब वो हल्का हल्का मतलब झरना टाइप से आ रहा था। और उसके बाद तो फिर जो बारिश तेज़ हुई है वो तो बंद होने का नाम नहीं लिया उसने। और अभी भी बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कि स्कूल की छुट्टी तक आ गई है। डीएम के ऑर्डर आए हैं छुट्टी के लिए, तो इतनी बारिश हो रही है। और बारिश में तो बस साफ़ सफाई करते रहो। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई है और ये देखो साफ़ सफाई कीजिए। दोबारा से पानी भर गया। ये पानी सीढ़ियों पे सड़क सड़क के पानी नीचे ही आ जाता है। तो ये हाल है बारिश के समय में, ये हाल है। और इतना धीमे धीमे बारिश हो रही है कि देखो यहाँ भी हमारा ये ऊपर जो ट्रैक्टर पे था ना, ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ भी ये सारे में टपकना शुरू कर दिया। सारे में ये टप 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 मतलब ऊपर ये टपकने लग गया। मतलब साइड से टपकता है, वैसे नहीं है। वैसे तो खैर वो है लगा हुआ है, ऊपर उसकी टीन लग रही है ट्रैक्टर के, लेकिन साइड से किनारियाँ टपकने लगी। क्योंकि भाई धीमी धीमी बारिश होगी तो वो तो मकान के लिए नुकसान करती है, तो मकान में बैठ जाती है। तो ये हाल है। खाने में क्या बनाए ये समझ नहीं आता है। तो अभी मैं दाल बना रही। ये जो पुरानी वाली दाल है ना, ये रखी है अभी इतनी, तो मैं वो अलग रख देती हूँ निकाल के। नई वाली में मैं मिलाती नहीं हूँ और नई वाली अलग डब्बे में रखी है। तो अभी पहले मैं इसको पानी डाल के थोड़ा सा गला देती हूँ और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा काम करेंगे। तब तक ये थोड़ी सी फूल जाएगी, उसके बाद बनाएंगे। तब तक हम दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं और 1 कप बना लेते हैं टी। मम्मा मजली बदन नहीं है। और यहाँ पे चाय बनी है चाय। इधर इसमें क्या है? अरे तो तेल डालेंगी। और इसमें है ही नहीं। है ना, तेल है अभी डलेगा। ये है मसूरी दाल। मैंने को पूरा फुल कर दिया है ना, झाग बन गए। आए मोटो पर और अभी ध्यान से जगह नहीं है। दाल से हम आलू उबालेंगे। क्या कहते हैं? क्या दाल के साथ आलू उबालेंगे। मेरे को कौन सा नुस्खा लग रहा है ना? देखो मम्मा कैसे हो रहा है। ये एकदम ऐसा लग रहा है कोई मिक्सर बन गया। मम्मा इसमें डालेंगे आलू। आलू कैसे? आलू में मम्मा ऐसे ही आलू डालोगे आप इसमें? हैं? और देखो बारिश अभी बंद हुई है। हाँ
आपको गर्म नहीं लग रहा? साथ चलता है तो एक और डालने में यहाँ से दिखाऊंगा। जा पहले डाली हो। मम्मा दूध में पत्ती लगा दो। चल टेस्ट तो बढ़िया। अभी मैं बनाकर लाई हूँ अपने लिए चाय। कुंज के लिए मैंने दूध में लगा दी है पत्ती। और अभी मैंने मंगाया था ये एक पैन का पैकेट और एक मंगाया था मैंने टोस्ट का पैकेट। तो वो तो मैंने चेक कर लिया, टोस्ट ना एक्सपायर दे दिया था उन्होंने, मतलब एक्सपायर डेट का। तो अब मैंने कुंज को भेजा है, मैंने कहा तू चेंज करके ला और अगर ना हो तो लेके मत आना। अभी देखो आता है, वो आ ही रहा होगा। तो देखते हैं चेंज करते हैं या नहीं करते। मैंने बोल दिया, मैंने अगर इसी डेट के हों तो मैंने लेके मत आना फिर। चलो आई करूँ, क्या करूँ, चाय पी लूँ मैं। आता है कितनी देर में लगेगी उसे। अभी कौन जा ही रहा होगा, मैंने जब तक अपने लिए वो खा ली, टिप कर लिया। क्या हुआ है? नहीं था तो नोट दे कैसे दे दिया उन्होंने? कौन यहाँ उन पे चला लूंगा मैं। कह रही थी वो? कौन थी, आंटी थी भैया थे? बोल दिया था तूने? चलो तो फिर पेन खा लो तुम। ये लो भाई, ये हैं हमारे सुपुत्र कुंज शर्मा। इधर आइए, इधर आइए। वैसे इनको ठंड लग रही थी तो ये नहाए नहीं है कि बारिश हो रही है, हमें ठंड लग रही है। और देखो बाल दिख रहे हैं गीले और इसकी टी शर्ट दिख रही है गीली। कहाँ है देखो? साइकिल चला के आए हैं, साइकिल। ये देख देख, ये हाथ देख, ये गीला हो रहा है। हाँ तो यही हो रहा है। हाँ अभी यही हो रहा है, सब गीला हो रहा है। और बाल देखो, बाल ऐसा नहा के आया है क्या, है ना? नहाने में ऐसे ठंड लग रही। हाँ बरसात पड़ रही थी, बरसात में बौछार। हाँ बौछार कहना तो सीख लो, मतलब उसमें। और साइकिल चला रहे तो इनको ठंड नहीं लगी, नहाने में इनको ठंड लग रही है। ऐसे हैं ये। और तुम गए क्यों थे निकल के वहाँ? मैं दीदी से बात कर रही थी फोन पे, तो इसको इन लोगों को मौका मिल जाता है कि बात कर रही है, चलो अब निकल लो, तुरंत भाग गया साइकिल लेके। हमारे सामने वाली जो दीदी हैं वो अपने घर से आई थी, तो ये मूंगफली लेकर आई थी। और पता नहीं कैसी है, मतलब अच्छी हैं, ऐसी नमक की भुनी हुई नहीं है, लेकिन है तो गीली गीली। ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलते हैं, कच्ची मूंगफली सी लग रही है। और उसमें पानी में, नमक के पानी में भुनी हुई लग रही है ये हमें। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? हमें तो अच्छी लग रही है ये। मुझे भी अच्छी। तुम्हें भी अच्छी लग रही है? मैंने इसके पापा को खिलाई थी तो उनको अच्छी नहीं लगी। हाँ देख 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 देख, इसमें है पानी, देखो पानी दिखा, पानी नमक के पानी में भुनी हुई है ये। अच्छी लग रही है। रात दी थी उन्होंने, दीदी ने रात में उनको खिलाई थी तो उन्हें अच्छी नहीं लगी। सो फ्रेंड्स, हमारे कुंज का एक नया कलाकार बाहर निकल के आता है। रोज नहीं, डेली एक नया कलाकार बाहर निकल कर आता है। कल मैकेनिक बना था और आज पेंटर बन गया। देखना जरा, ए पेंटर साहब आज कलाकार बने हुए हैं, क्या कर रहा है अब डेली कुछ ना कुछ करता रहेगा, या नहीं पढ़ लूँ क्या कह रहा पापा? आ गए पापा। पापा 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 को मिलेगा भी नहीं अभियांक ने बिस्किट मंगाया था और पापा बिस्किट नहीं लाए हैं अभियांक का, इसलिए। हाँ इसलिए कर रहा है। बना रही है पराठा। तुम किसकी कह रहे थे ले जाने की?
कैसा दही कह रहे थे तुम? फीका खाओगे? अरे मैं कोई सा दही नहीं खा रहा हूँ, फीका खाओ तो ये रखा है। कोई सा दही नहीं खा रहा मेरा। मैं इसीलिए मैं भूख नहीं लग रही आज, ऐसा चुपचाप से खाना खत्म करो। भूख आज नहीं लग रही। तो जी यही है वो पेंटिंग जो कुंज बना रहा था, तो वो कंप्लीट हो गई है, तो उसने रख दी है सूखने के लिए। और अभी ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, तो उनके लिए मैंने सैंडविच बनाए थे और काजू वगैरह रख दिए थे उनके साथ में। तो बच्चों के स्कूल भेज के और फिर मैं लग गई थी काम पर, क्योंकि 2 दिन से क्या है ना, कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो साफ़ सफाई ना समझ ही नहीं आती है कि कहाँ से करो, कैसे करो, क्या करो। यहाँ तक कि हम जो झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो ज़मीन गीली होने की वजह से साफ से वो भी नहीं लग पाती है झाड़ू, क्योंकि ज़मीन गीली होने की वजह से उस पर क्या है ना, डस्ट वगैरह जमी रहती है। तो इसलिए ना ऐसा दिमाग मतलब ख़राब सा हो गया था, यानी यार हम नहीं हैं अब बारिश नहीं है, चलो यार साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो सभी मैंने कमरे को अच्छे से क्लीन किया, बिस्तर वगैरह सब झाड़ झूड़ के। और देखो ये कुंज ने कैसे कंचे इकट्ठे कर दिए हैं। मैंने ये बेडशीट उठाई थी झाड़ने के लिए कि लाओ थोड़ा सा झाड़ दूँ बेडशीट को। देखा तो उसने उस बेडशीट के नीचे कंचे रख रखे थे, तो फिर मैंने वो उठा के और एक पॉलिथीन में भर के फेंक दिए और बिस्तर झाड़ के अच्छे से और सेट कर दिया है। और इसमें क्या है ना, सपोर्ट नहीं है इस बार हमारे इधर वाले जो है, इधर तखत और ये दीवानी तो है ना दोनों, तो दीवान वाली की तरफ की बेडशीट तो हमारी ठीक रहती है, लेकिन जो तखत की साइड वाली बेडशीट है ना, वो खिसक के भागती रहती है, क्योंकि इसको ना बेडशीट को दबने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाती है। अभी तो मैं इस वाले कमरे को साफ़ कर रही हूँ और अभी मुझे दूसरा वाला जो बेडरूम है वो भी साफ़ करना है। और क्या है ना कि देखो ये वाला काम भी मेरा चल रहा है और साथ के साथ मैं किचन में खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर ये रहेगा ना कि ये साफ़ सफाई देखती रहूँगी तो फिर काम रह जाएगा और पतिदेव हमारे फिर सोकर उठ जाएंगे, फिर वो खाना मांगेंगे। तो इसलिए मैंने ना आज देखो कभी कभी चल जाता है, तो फिर आज मैंने ऐसे ही फिर सब्जी वब्जी छौंक दी है मैंने और फिर अब मैं खाने वाने की तैयारी भी साथ के साथ में करती जा रही हूँ। क्लीनिंग भी मेरी चल रही है, तो मैं आज घर का कोना कोना चमका के मानूंगी। ऐसी गंदगी चढ़ गई है दिमाग को कि बस पूछो ही नहीं। तो जब भूत सवार होता है ना सफाई का, तो वो ऐसे ही होता है। तो फिर वो ये नहीं देखता कि क्या टाइम है और कितना टाइम है, कितना लगेगा। तो इसलिए अब ये जो क्या यहाँ पे जो रखे हैं, क्या बोलते हैं इनको, टेडी बियर, तो अभी मैं इनको भी कर दूंगी। और ऊपर तो जाले से लग रहे थे, तो वो भी मैंने झाड़ू से हैंड टू हैंड साफ़ कर दिए हैं। तो अभी पतिदेव सो रहे हैं, तो इसलिए ये वाला कमरा कर रही हूँ मैं। और जब वो जग जाएंगे ना, तब उस वाले कमरे में जाके उसको भी करूँगी। तो मैंने ना ये पंखे वंखे भी साफ़ किए हैं, तो इधर का भी कमरे का पंखा मैंने कर दिया और उस कमरे का पंखा भी मैं करूँगी, दोनों ही साफ़ करूँगी। और अभी मैंने देखा कि पतिदेव उठकर और रूम से बाहर गए हैं, तो फिर मैंने देख के मौका मारा चौका, तो मैं फटाफट से गई रूम में और मैंने ना इस वाले बेडरूम की क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये डस्ट वगैरह हो रही थी, ये कर दी मैंने साफ़। और नीचे ये रखा था कंप्यूटर, तो साफ़ सफाई करके जाली वाली हटा के, और अभी पतिदेव को आने में थोड़ा समय लगेगा और जब तक तो मैं यहाँ पर निपटा दूंगी यहाँ का काम। तो जाले वाले एक जगह दिख जाए ना जाला, फिर वो 10 जगह दिखते हैं ये। मैं तो खाली अलमारी कर रही थी, देखा तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मुझे डस्ट वगैरह दिख रही थी, तो फिर मैंने ये भी साफ़ कर दी। और ये सब करके और फिर अभी मैं, जब कहते हैं ना कि साफ काम करने बैठो फिर समय नहीं देखा जाता, वो वाली बात सही है। क्योंकि जो दिखता है ना कि अरे और ये भी हो रहा है कि ये भी हो रहा है, एक के बदले 10 काम निकलते हैं। तो फिर मैं अभी ये सब क्लीन करके, और देखो ये पतिदेव ने लैपटॉप क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड, दो या कीबोर्ड रख के। अरे यार एक काम का है तो एक रखो, दो क्यों रख देते। हमारे बहुत से काम तो ऐसे हैं जो ये लोग बढ़ाते हैं, जो फालतू के एक्स्ट्रा काम कराते हैं मुझसे। तो ये अब मैं उठा कर रख के आऊँगी दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि इस कमरे में बस एक का ही काम है, एक से ही चल जाएगा ये। वो दो तीन इस्तेमाल करते हैं, फालतू में काम बढ़ाते हैं मेरे लिए, निकाल के डालते रहते। मैं उठा के रखती रहती हूँ चीज़ों को, वो उठा के बाहर ही फेंकते रहेंगे, कभी कहीं रख देंगे, कभी कहीं रख देंगे, और उठा के फिर रख के आते नहीं। ये नहीं कि चलो काम हो गया तो उठा के रखे आएँ। तो अभी मैं बस एक कीबोर्ड ले जाऊँगी
और इसको रख के आऊँगी अपनी जगह पर जहाँ से उन्होंने वो उठाया था, और फिर उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह सही करूँगी। तो अभी क्या है ना, वो पतिदेव अभी नहा धोकर आएंगे, वो लेके गए हैं अभी से टॉवल। तो देखो ये कुंज की क्या बोलते हैं इसको, पेंटिंग जो उसने रात बनाई थी, तो वो सूखने के लिए उसने रख दी थी, तो ये मैंने उठा के रख दी है। और बेड पर थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है, तो ये साफ़ भी हो गया। तो आज मैं घर का कोना कोना चमका के मानूंगी, आज ऐसा भूत सवार हो गया मुझे सफाई का। तो वो भी कह रहे थे तुझे क्या तान चढ़ी है, मैंने कहा बारिश बंद हो गई है ना, तो इसलिए मैं आज ये पूरा करके ही मानूंगी। और फिर एक बार जब सफाई चढ़ जाती है ना, तो फिर वो ना फिर छिड़ी जाती है, फिर टाइम वाइम कुछ नहीं देखा जाता कि क्या है कितना टाइम है। और देखो ये सब यहाँ पे गीला हो रहा, पानी भर जाता है हमारा यहाँ पे, अगर ज़्यादा बारिश होती है ना, तो इधर उधर से पानी टपकता है टटर के, जैसे टटर के ऊपर तो टीन लग रही है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी आता बरसता है ना, तो फिर इधर उधर से पानी आता है, तो वो यहाँ गैलरी में इकट्ठा हो जाता है। तो सब मैंने क्लीनिंग कर दी है, उस वाले कमरे की भी और इधर वाले बेडरूम की भी। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है झाड़ू लगना, क्योंकि झाड़ू अच्छे से लग पाएगी तभी पोंछा अच्छे से हो पाएगा। तो झाड़ू मैंने अच्छे से निकाली और उसके बाद लगाया मैंने पोंछा। और ये देखो यहाँ हमारी ये छूटती है दीवारों की, क्या बोलते हैं इसको, कलई, दीवारों का जो पेंट है वो छूटता है। तो सब अच्छे से किया, और बरसात में चिपक और जाता है, बड़ी मुश्किल से झाड़ू लगती है इन सब में। फिर कर आके फिर मैंने पोंछा लगाया, और उसके बाद मैं गई फिर आंगन में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि अंदर तो मेरा हो गया ऑलमोस्ट। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा नहीं, झाड़ू अभी मैं बाहर और लगाऊंगी झाड़ू जाके। देखो यहाँ ये बह बह के पानी आता है ना, तो यहाँ पर ये मिट्टी इकट्ठी हो गई, देखो आंगन में भी कितनी सारी मिट्टी है। तो ये सब करके आंगन में भी साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और मैं जब सफाई कर रही थी तो धूप भी आ गई थी हल्की हल्की, तो धूप में ही झाड़ू लगाई थी मैंने आंगन में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।